कनेक्ट ही नहीं हो रहा। एनीवे, ओके। सो विंडोज हो गया था हमारा। विंडोज में कुछ ऑप्शन मैंने छोड़े थे। व्यूज हमने देख लिया था। ग्राफिक्स, मार्कर्स, सीक्वेंस क्लिप्स, ओके, बस ठीक है। सो आज हम जो देखने वाले हैं वो है राइट क्लिक पे जो ऑप्शंस हैं। This meeting is being recorded. एक बार मैं जरा देख लूं, मैं तो कुछ और मिस नहीं कर रहा। अच्छा, एक ही ऑप्शन हमने मिस किया था, ऑटोमेट टू सीक्वेंस। ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है बेसिकली, अगर आपने बहुत सारा इमेज लिया है, फॉर एग्जांपल 15-20 इमेजेस ऑफ सीक्वेंस है, इमेजेस का क्लिक किया हुआ है, एंड देन उनको टाइमलाइन पे आपको ड्रैग करना है, राइट, वन टाइम में। तो आप सारे इमेजेस को इंपोर्ट करिएगा, सेलेक्ट करिएगा, और ये वाला ऑप्शन क्लिक कर दीजिएगा। तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि वो 5-5 सेकंड का टाइमलाइन पे अपने आप वो सारे इमेजेस यहाँ पे अपने आप प्लेस हो जाएंगे। ठीक है। बहुत बार आप वो बनाना चाह रहे हो, लाइक क्या बोलते हैं, किसी इमेजेस का स्लाइड शो बनाना चाह रहे हो और आपको मैनुअली नहीं रखना, तो ये वाला ऑप्शन काम आता है। मैं एक बार देखता हूँ, अगर मेरे पास कोई इमेज है तो मैं ट्राई करता हूँ उसको लाने का। एनीवे, 4-5 ही ले लेता हूँ। इंपोर्ट हो जाए भाई। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, इसको हटा देता हूँ। एंड यहाँ से देखेंगे तो ऑटोमेट टू सीक्वेंस है, ऑटोमेटिक पूछेगा कि ऑर्डर क्या चाहिए आपको। ठीक है, सिलेक्शन का जो ऑर्डर है वैसा ही चाहिए। तो सीक्वेंस में क्या होता है कि ऑफ कोर्स आप मोस्टली सिलेक्शन ऑर्डर के साथ जाते हो, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4, या फिर आप अगर सॉर्टिंग करना है नाम वाइज या साइज वाइज तो भी सॉर्ट करके दे देगा यहाँ पे। तो नॉर्मली हम सिलेक्शन ऑर्डर जाएंगे, जो भी सिलेक्ट किया होगा वो चाहिए हमें, क्योंकि हम पहले सिलेक्ट करेंगे कि 1 नंबर पे ये आए, 5 नंबर पे ये आए, 2 नंबर पे ये आए, तो आप चूज कर सकते हो। प्लेसमेंट मेथड ओवरराइट रखते हैं। क्लिप का जो डिफॉल्ट टाइम होगा वो 30 फ्रेम होगा। एंड ट्रांजिशंस अपने आप जो डिफॉल्ट है डिसॉल्व लगता है वो डिसॉल्व लग जाएगा। एंड ओके, तो अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, उस पे सारी वो लग गई, इमेजेस लग गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑटोमेट टू सीक्वेंस का यूज कर सकते हो अगर आपको मैनुअली नहीं प्लेस करना है टाइमलाइन पे। तो सेलेक्ट एंड ऑटोमेट टू सीक्वेंस, तो एक ऑप्शन इसमें मैं मिस कर रहा था जो दिख गया तो मैंने बता दिया। सर्च और ये सब बता दिया है, ये सब थंबनेल व्यू है। दूसरा चीज देखिएगा कि आप लोग यहाँ से भी मार्किंग मार्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी जैसे अभी तक हमने देखा था कि हम सोर्स क्लिप से जो भी हम ले रहे थे, सोर्स क्लिप से ले रहे थे, राइट। और आपको सोर्स में इंटरेस्ट मतलब बड़ा करके यहाँ से नहीं देखना है, ये सारे ऑप्शंस नहीं यूज करने हैं, एंड जस्ट यूज करना है इन एंड आउट। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आप इन एंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिक क्या होगा आपका, यहाँ से इसमें लग जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आके मैंने आउट किया, तो अगर आप देखें तो ऑटोमेटिक वहां पे ऑलरेडी लगा हुआ है। तो कभी भी आप लोड करेंगे तो इन एंड आउट उतना दिखाएगा। तो किसी भी क्लिप में ऑडियो में आप वो इन एंड आउट यहाँ से भी लगा सकते हैं। ऑफकोर्स ये इमेज है तो यहाँ पे ये सीक्वेंस में है, तो इसलिए ऐसा दिखा रहा है बिकॉज हमने हेलो का सीक्वेंस बना दिया है, इसलिए ये वीडियो फॉर्मेट में दिख रहा है। बिकॉज यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन है। इसमें आएंगे तो आपको स्टिल दिखेगा बिकॉज ये सारे पीएनजी ग्राफिक है, इसमें कोई मोशन नहीं है। सीक्वेंस में मोशन है बिकॉज आपने वो सीक्वेंस हेलो टाइमलाइन पे डाला हुआ है, और जब भी आप डालते हैं वो सीक्वेंस ये यहाँ पे दिखता है, राइट। तो यहीं पे डबल क्लिक करेंगे तो ये वाला आपका सीक्वेंस है जो ऑलरेडी ओपन है, कभी बंद है तो भी आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन था हमारा इन एंड आउट का, यहाँ पे भी देख लिया हमने। राइट क्लिक देख लेता हूँ, कुछ ऑप्शन तो ऐसा नहीं है जो हमने मिस किया है। ओके, ठीक है, कट कॉपी पेस्ट डुप्लीकेट इन एंड आउट क्लियर करना हो, हाइड करना हो, किसी को हाइड करना हो, शो करना हो, मेडिफाई हमने देख लिया है, मीडिया फाइल प्रॉपर्टीज हो, सोर्स सीक्वेंस सेटिंग, ये सब हमने देख लिया। रिवील इन फाइंडर, रिवील इन फाइंडर मतलब क्या होगा, जहां से आपने इंपोर्ट किया है, ठीक है, तो वहां पे वो आपको पाथ दिखा देगा। ठीक है, तो कोई भी सिलेक्टेड है और कहाँ से आपने इंपोर्ट किया है, अगर कभी वो पाथ चेक करना हो, आइडियली आप उसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो भी दिख जाएगा, अदरवाइज ये यहाँ से प्रॉपर्टीज ओपन कर देता है कि ये आपका फाइंडर है। तो यहाँ से कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जो कि आपको
रीनेम करने का ऑप्शन है, स्कैन फॉर कंटेंट क्रेडेंशियल। आई गेस ये ऑप्शन नया आया है, देखते हैं क्या करता है। राइट क्लिक, स्कैन फॉर, ये इमेजेस में नहीं यार, अच्छा ये रहा स्कैन फॉर। यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो क्रेडेंशियल का ऑप्शन आ रहा है, क्रॉस है, राइट। ये एक्चुअली किसी ने अपना मेटा डेटा नहीं डाला है, बिकॉज ये क्लिप मैंने ही बनाई थी उस दिन, एक एड पे काम कर रहा था मैं, तो क्लॉड से और हिक्सफील्ड से ये वाला एड मैंने क्रिएट किया था। ठीक है, तो इसमें मैंने कोई क्रेडेंशियल्स नहीं दिया था, तो इसलिए यहाँ पे वो दिखा रहा है कि कोई भी क्रेडेंशियल्स वाला वो चीज़ नहीं है। कभी भी आपको डालना हो तो मेटा डेटा से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि किसी का कुछ स्कैन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, स्कैन कंटेंट। इंसर्ट ओवरराइट हमने ऑलरेडी देख लिया था। कल हमने ट्रांसक्राइब ऑप्शन देखा था। ट्रांसक्राइब में हमने क्या देखा था, ये वाला ऑप्शन हमने देखा था जो आपके पास ऑलरेडी है। तो कह रहा है फिर से आपने कुछ री ट्रांसक्राइब करना है तो आप दोबारा से कर सकते हैं। ऑलरेडी 2 ही लाइन है तो दोबारा करेगा तो फिर वही बात होगी। बट अगर आपको लगता है कुछ एरर है आपके ट्रांसक्रिप्शन में तो अगेन आप कर सकते हैं। कल हमने ये भी बात किया था कि आपने कभी स्पेलिंग बहुत बार होता है कि ऑडियो नॉइजी होता है, एंड जब आप ट्रांसक्राइब करते हो तो वो जो इंग्लिश आती है वो नॉइजी ऑडियो की वजह से बहुत बार गलत आ जाती है। जैसे होल्ड्स का हेल्ड्स लिख देगा, राइट, तो सुनना पड़ता है। कहीं आपको लगता है कि मतलब इस सॉफ्टवेयर के भरोसे मत रहिएगा। ऑफ कोर्स ये ट्रांसक्राइब 100% बढ़िया क्वालिटी में करता है, बट फिर भी आपका एक काम है कि आप एक बार नजर मारे, सुने, या स्क्रिप्ट में देखें कि क्या वो वही टेक्स्ट आ रहा है जो ओरिजिनल बोला गया है। नहीं तो बहुत बार ट्रांसक्रिप्शन का स्पेलिंग में या उसमें मिस्टेक हो सकता है। तो ट्रांसक्राइब कर ले भी हमने यहाँ से देखा था टेक्स्ट में, वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी रीट्रांसक्राइब का ऑप्शन मिल रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे थी। स्कैन फॉर न्यू सीक्वेंस, रिप्लेस फुटेज, मेक ऑफलाइन, लिंक मीडिया, ये हमने ऑलरेडी देखा था। इसकी जगह पे कोई और चाहिए तो दूसरा पूछेगा कौन सा चाहिए, आप दूसरा रिप्लेस कर लो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो भी राइट क्लिक पे ऑप्शन है ये सभी जगह एप्लीकेबल है। इंसर्ट, ओवरराइट, न्यू बिन, ठीक है। न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप भी हमने देखा था कि किसी भी क्लिप से एज इट इज सीक्वेंस बना सकते हैं। तो जो भी जिस नाम का फुटेज रहेगा, जितना ड्यूरेशन रहेगा, ऑटोमेटिक एक नया सीक्वेंस, इट मींस नया एक वर्किंग एरिया कह लें, पेज कह लें, आर्टबोर्ड कह लें, वो आपका बन जाएगा। हमने एक बार स्टार्टिंग में आप लोगों को ग्रुप में भेजा था, सीक्वेंस किसको कहते हैं, आर्टबोर्ड किसे कहते हैं, तो आप लोगों ने ऑफकोर्स पढ़ा होगा वो, तो वो क्लियर होगा, राइट। आर्टबोर्ड जहाँ पे इलस्ट्रेशन करते हो, एंड कंपोजिशन जहाँ वीएफएक्स लगाते हो, जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में आओगे तो वहाँ कंपोजिशन बोलते हैं, बिकॉज मल्टीपल इमेज का कंपोजिशन है। तो वो सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पे इनबिल्ट है। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मेरा नेट इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा है। एनीवे मैं तो करके आप लोग ग्रुप में डाल दूंगा। सो राइट क्लिक पे ये ऑप्शन है हमारे पास। सेम रिप्लेस रिप्ले मेक ऑफलाइन, ये भी हमने देखा था। ऑडियो गेन आप करेंगे तो कितने डेसिबल से आपको करना है वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ से भी अगर आप देखें तो माइनस में करना है या किस में, जैसे ओके करेंगे आपका वो क्लिप ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। तो आइडियली यहाँ पे नहीं करते हैं ऑडियो को चेंज, जो भी हम करते हैं यहाँ पे करते हैं। तो जो हमने स्टार्टिंग वो चीज आप यहाँ पे भी आएंगे तो इधर आपको कहीं मिल जाएगा ऑडियो गेन का, देखिए कहीं दिख रहा हो तो, एड फ्रेम होल्ड, स्पीड, ड्यूरेशन, लेवल, नहीं यहाँ पे नहीं दिखा रहा। तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा तो हम जो ऑडियो वाला सेक्शन किया था हमने विंडोज में से, वहां से कर सकते हैं। जो मैनुअली आपने ये सब सीखा था वो आप ट्राई कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये वाले राइट क्लिक हमने देख लिया। लेबल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। मेक सब क्लिप, एडिट सब क्लिप, किसी भी पार्ट को इन एंड आउट लगा के छोटा क्लिप भी उसका सब क्लिप भी आप बना सकते हैं अगर बार बार कहीं वो फुटेज यूज हो रही है तो। ओपन इन सोर्स मॉनिटर, ये सब आपका ऑलरेडी है। सोर्स मॉनिटर आप जानते हो क्या है, प्रोग्राम मॉनिटर आपको पता है, आपको सीक्वेंस या टाइमलाइन पता है, तो इसमें मैं बार बार बस रिपीट करा है ताकि आप एक बार देख लें। ओपन इन टाइमलाइन, सेट पोस्टर फ्रेम, तो जो भी आप जिस सीक्वेंस पर रहेंगे, एक तो था सिंपल की एज अ फ्रेम एक्सपोर्ट करने का, तो ये एक्सपोर्ट होके इमेजेस आप लेके आते थे वही फ्रेम, कहीं थंबनेल की तरह जरूरत यूज है वहां पे आप यूज करना चाहें, ठीक है। या फिर यहाँ पे पोस्टर फ्रेम है, अगर आप सेट पोस्टर फ्रेम करते हैं तो जो भी, एक सेकेंड, अच्छा आप ही लोग हो,
जो भी आप फ्रेम सेट करना चाहें वो थंबनेल यहाँ पे वही दिखाता है, तो इसकी उतनी इंपॉर्टेंस है नहीं। बट अगर लगता है कि आपको करना है, क्लियर करना है, एडिट ओरिजिनल है, एडिट ऑडिशन है, एडिट ओरिजिनल में कुछ नहीं है, बस वो एक ओपन करके दिखा देगा आपका प्रीव्यू यहाँ पे। तो ये एडिट आइडियली इसको दिखा लिखना चाहिए था सॉफ्टवेयर को कि प्रीव्यू ओरिजिनल, बट ये एडिट दिखाता है आपको जस्ट प्रीव्यू दिखाने के लिए कि ये ओरिजिनल आपका क्लिप था। बट ऑडिशन हमने इंस्टॉल नहीं किया है, जो साउंड एडिटिंग के लिए है। फोटोशॉप हमने देखा था कि आप कैसे किसी ग्राफिक्स को फोटोशॉप में या फोटोशॉप की ग्राफिक्स को यहाँ पे ला सकते हैं। ग्रिड अलाइन टू ग्रिड, रीसेट ग्रिड, ये आपका एक्सेस नहीं हो रहा है यहाँ पे ऑप्शन। इट मीन्स ये आपका यहाँ पे काम आएगा जो भी आप ग्रिड रीड करेंगे, जो आपने स्टार्टिंग में इन ऑप्शंस में कहीं ग्रिड देखा था, आई गेस रूलर गाइड्स या फिर व्यू में कहीं ग्रिड्स होगा, ग्रिड एंड गाइडलाइंस होना चाहिए इधर कहीं। देखता हूँ किधर है। अगर आप ट्रांसपेरेंसी हटाते हैं यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, ये बट ये तो वो है पिक्सल है, बट ग्रिड देखता हूँ कहाँ। आइडियली हम ग्रिड ही देख रहे हैं, बट ग्रिड का वो नहीं दिख रहा मुझे, मुझे देखना पड़ेगा किधर से आ रहा है। बेसिकली रूलर एंड गाइडलाइन ज्यादा यूज करते हैं, तो ग्रिड्स में तो इतना ट्रांसपेरेंट यूज है नहीं। बट एनीवे मुझे वो देखना पड़ेगा ऑप्शन ग्रिड का कहाँ पे है यहाँ पे, बिकॉज नहीं दिखा रहा है। सो ये आपका राइट क्लिक का ऑप्शन था। अलाइनमेंट हो, अलाइनमेंट आपने प्रॉपर्टीज से भी देखा था कि किसी की अलाइनमेंट कैसे करते हैं आप प्रॉपर्टीज में जाके। ये सारे अलाइनमेंट्स ऑफ कोर्स यहाँ पे हैं। किसी भी शेप को आप सेलेक्ट करोगे तो अलाइनमेंट विंडोज आपकी ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। तो ये था आपका प्रोजेक्ट का राइट क्लिक। अब सेम चीज है आपका, अगर आप टाइमलाइन के राइट क्लिक पे आते हैं तो मोस्टली वही चीजें हैं, एडिट कट कॉपी पेस्ट। एट्रीब्यूट्स मतलब अगर आपने कोई इफेक्ट्स डाला है, ट्रांजिशंस, स्केल, पोजीशन, और आपको उसको क्लियर करना है, तो या तो आप प्रॉपर्टीज में जाके इफेक्ट कंट्रोल में जाके वो आप मैनुअली क्लियर करते हैं, या आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर को बोलेंगे कि क्लियर एट्रीब्यूट्स, तो आप वो क्लियर कर सकते हैं। रिपल डिलीट भी हमने डिस्कस किया था कि अगर कभी भी दो पार्ट है, अगर आपने क्लिप ये किया हुआ है और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अगर नॉर्मल डिलीट करता हूँ तो गैप रह जाता है, ठीक है, और अगर मैं रिपल डिलीट करता हूँ तो वो गैप डिलीट तो करता है, बट गैप को क्या करता है, ऑटोमेटिक नेक्स्ट वाले पार्ट से फिल कर देता है। तो यहाँ पे हो गया आपका किधर गया, रिपल डिलीट, तो ऑटोमेटिक वो फिल भी कर देता है। तो डिलीट एंड ट्रिपल डिलीट यही है और नथिंग एल्स। एंड फिर आपका आते हैं यहाँ पे, तो एडिट ओरिजिनल फिर से वही प्रीव्यू दिखाएगा। देखिए तीनों ऑप्शन यहीं पे दिखा रहा है। लाइसेंस लास्ट टाइम भी मैंने सर ट्राई किया था, दिखा नहीं था मुझे कि किधर से आ रहा है। ये भी एक ऑप्शन आप लोग नोट करके रखिएगा राइट क्लिक ऑप्शन में कि ये छूटा हुआ है। तो ऑफकोर्स मैं या तो क्लाउड से देखूंगा या यूट्यूब से देखूंगा, मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्लेस विद आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आप लोग का इसके बाद आफ्टर इफेक्ट से, जब आप जे 8 दिन 10 दिन जब भी आप कंप्लीट कर लेते हैं इसको, तो जब आप प्रीमियर में कुछ एडिट करेंगे, कलर करेक्शन करेंगे, कुछ भी क्लिप, और उसमें अगर आपको लाइक प्रीमियर को आफ्टर इफेक्ट से, आफ्टर इफेक्ट को प्रीमियर से, उनके कंपोजिशन को, इसके सीक्वेंस को कभी भी जरूरत पड़ती है, कुछ इफेक्ट्स वहां हैं, कुछ एडिट्स यहाँ पे हैं, तो आप उनको कर सकते हो। फॉर एग्जांपल रिप्लेस विद आफ्टर इफेक्ट्स करता हूँ तो हमारा आफ्टर इफेक्ट्स खुलेगा, अगर देखें यहाँ पे तो ओपन कर रहा है, और ये ऑटोमेटिक सीक्वेंस क्या होगा आफ्टर इफेक्ट्स में आपका दिखेगा, प्रीव्यू करेगा, एंड देन ये देखिए, ये देखिए अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, फ्राइडे वीडियो एंड नॉट फ्राइडे, डेस्कटॉप पे रखता हूँ, डेस्कटॉप पे AEP कर देता हूँ एंड सेव कर दिया। तो यहाँ पे देखें क्या हुआ, वो फुटेज ऑटोमेटिक AEP कंपोजिशन जो भी आप सेव करेंगे, यहाँ पे वो हेलो वाली फुटेज ऑटोमेटिक आ गई। अब यहाँ पे आगे हम क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि को इफेक्ट देना है, फॉर एग्जांपल आफ्टर इफेक्ट्स नोन फॉर इफेक्ट्स। तो मैं अभी जस्ट यहाँ पे आपको देखने मतलब बस देखिएगा, अभी इसको समझने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, कंपोजिशन लेता हूँ, न्यू कंपोजिशन, एंड मैं यहाँ पे ब्लैक कलर ले लेता हूँ, नॉट कंपोजिशन, लेयर लेना था मुझे, लेयर, न्यू सॉलिड लेयर, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं ब्लैक कर देता हूँ इसके ऊपर। एंड मुझे कुछ इफेक्ट डालना है, फॉर एग्जांपल जनरेट में मैं बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं इसमें, मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल रेनफॉल डाल देता हूँ, ठीक है। ये रेनफॉल यहाँ पे आ गया होगा, अगर आपको दिखेगा छोटा सा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो रेनफॉल का यहाँ पे ड्रॉप ड्रॉप होता है, साइज होता है, ये सारी चीजें रहती हैं। एक बार देखते हैं प्ले करके, अगर आप देखें तो ये रेनफॉल यहाँ पे आ रहा है। अब ये दिख नहीं रहा है तो मुझे इसको कंपोजिशन से मैं स्क्रीन कर देता हूँ, तो हमारा इजिली ये देखेंगे अगर आप,
तो यहाँ पे बेसिक्स, अब रेन ड्रॉप की तरह नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा लग रहा है, बिकॉज इसका साइज बढ़ाना पड़ेगा, ड्रॉप्स की सेटिंग देखनी पड़ेगी कितना है, ठीक है, कलर, विंड, स्पीड, वो सब सेट करना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजें होती हैं इफेक्ट्स में। तो अगर आप देखें तो मैंने ये बेसिक सा कुछ इफेक्ट डाल दिया, टन्स ऑफ इफेक्ट्स हैं यहाँ पे। एंड देन जैसे ही आप सेव करते हैं, एंड जस्ट आपको सेव करना है, एंड बैक टू, सेव हुआ, बैक टू प्रीमियर। ये देखिए ऑटोमेटिक क्या हुआ, आपका वो इफेक्ट्स प्रीमियर में अप्लाई हो गया। जब आगे आप कुछ भी इफेक्ट्स करेंगे तो प्रीमियर को आफ्टर इफेक्ट्स में, आफ्टर इफेक्ट्स को प्रीमियर में आप ले आके अपनी चीजें को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो अभी आफ्टर इफेक्ट्स में नहीं जाना, बट ये देखना है कि ये अपॉर्चुनिटी है कि हम दूसरे सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर को इजीली लिंक कर पाते हैं। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, अभी मुझे आफ्टर इफेक्ट्स की जरूरत नहीं है। तो बैक टू अंडू कर देता हूँ, राइट क्लिक। तो ये हमारा जो ऑप्शन था वो था रिप्लेस विथ आफ्टर इफेक्ट्स। सेम चीज है, रिप्लेस विथ सोर्स मॉनिटर। तो सोर्स मॉनिटर आपका कौन सा आपको पता है यहाँ पे, अगर आपने कोई दूसरा क्लिप लिया है या कोई दूसरी चीज है तो आप इजिली रिप्लेस कर सकते हैं सोर्स मॉनिटर से। यहाँ पे भी ऑप्शन है रिप्लेस विथ सोर्स मॉनिटर। तो ये देखिए वो क्लिप वहां से सोर्स मॉनिटर से रिप्लेस हो गई। तो इजिली आप इन एंड आउट लगा के किसी स्पेसिफिक सिलेक्शन को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सिंपल ऑप्शंस आपके पास राइट क्लिक पे है। फिर रेंडर एंड रिप्लेस है, कोई इफेक्ट डाला है, कह रहा है कि भैया पहले आप प्ले कर लो फिर रिप्लेस करो, तो वो सारी चीजें ऑप्शंस भी है यहाँ पे। जो हमने लास्ट टाइम रेंडर की बात करी थी कि कुछ इफेक्ट्स आप करते हैं, यहाँ पे रेड दिखा रहा है, इट मींस अनरेंडर्ड है, ग्रीन दिखाएगा इसमें वो इफेक्ट्स रेंडर हो गया है, अब वो कंप्लीट दिख रहा है। तो ये सारे ऑप्शंस वेलकम टू आवर टाइम। अभी जैसे ये इसमें कुछ है नहीं, इफेक्ट ही नहीं है, तो ऐसे दिखा रहा है। अगर मैं इफेक्ट डालता हूँ तो ये तीन कलर्स जो हम लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ग्रीन में रेंडर, रेड मीन्स कुछ इफेक्ट्स पे रेड आएगा, सारे पे नहीं आएगा। जो बेसिक्स इफेक्ट्स होंगे वो तो जिसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, अपने आप वो प्रीव्यू जनरेट कर देते हैं, वहां पे आपको रेड भी नहीं दिखाएगा, ऑटोमेटिक आपका ग्रीन हो जाएगा। बट कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जो थोड़ा सा साइज में या ज्यादा इंटेंसिव होते हैं, तो वहां पे एंटर मारना पड़ता है। तो जब आप पूरा एंटर करके करेंगे तो आपका इफेक्ट्स ऑटोमेटिक वेलकम टू आवर टाइम, नथिंग एल्स होल्ड्स। तो देखते हैं अभी तो खैर मैन फोर्स, ठीक है। सो दीज आर अभी तो खैर येलो ही है बिकॉज कोई इफेक्ट्स नहीं है। तो एक बार कोई भी इफेक्ट्स डाल के आप रेंडर अनरेंडर पे करेंगे ये वाले ऑप्शन। फिर डुप्लीकेट है, इनेबल, कोई चीज नहीं चाहिए तो यहाँ पे देखेंगे तो मैंने ऑडियो को सिलेक्ट करके इनेबल कर दिया, तो अब वो ऑडियो इनेबल है, राइट, नहीं प्ले होगी। सेम गोज विथ यू आपका वीडियो आप इनेबल करेंगे तो वीडियो भी इनेबल हो जाएगी, रहेगी, बट वो डिस्प्ले में नहीं दिखेगी। तो डिपेंड अप टू यू कि आपको कहाँ पे इनेबल यूज करना है एंड नहीं करना है। अंडू कर दिया मैंने। अनलिंक है, अनलिंक में क्या होता है, अभी क्या है कि अगर आपने कुछ भी ये लिया है और अगर आप मूव कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर आप देखें तो वह आपका ऑडियो और वीडियो क्या है, लिंक्ड है एक दूसरे से, राइट। ये दोनों आपका जो भी ये वाली चीजें हैं ये लिंक्ड हैं, तो ये साथ ही मूव होंगे। बट आपको बहुत केसेस में लगता है कि नहीं, ऑडियो को वीडियो से अलग करके मुझे मूव करना है और वो साथ ही मूव हो रहे हैं। तो मेरे को ना ये इसीलिए नफरत है इससे कि इतनी जगह कम होती है ना। अगर आपको इन दोनों को मैनुअली मूव करना, भी देखिए दोनों क्या हो रहा है, साथ मूव हो रहा है, बिकॉज लिंक्ड है दोनों। तो आप दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके जस्ट लेयर को जैसे अनलिंक कर देते हैं आप लोग फोटोशॉप में, वैसे ही आप अनलिंक करेंगे। कहाँ गया अनलिंक, अनलिंक में आपका अब इंडिविजुअल हो गया। ठीक है, तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है, आपने ऑडियो बाहर कर दिया तो पहले ऑडियो प्ले होगा फिर वीडियो होगा। तो जरूरी नहीं है कि हर एक बार करना है, जहां जरूरत है वहीं पे, अदरवाइज प्लीज इग्नोर अनलिंक। ट्राई करिएगा अवॉइड करने का, नहीं तो ऑडियो एंड उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर डायलॉग है या कुछ स्टोरी है तो वो आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। सो ठीक है, ये सब आपने देख लिया था। रील अप्लाई डिफॉल्ट ट्रांजिशन वो है, यहाँ पे डिफॉल्ट ट्रांजिशन में क्या होता है, क्रॉस डिसॉल्व होता है, ऐसे डिसॉल्व हो जाता है इफेक्ट। तो राइट क्लिक पे आता है हमारे पास। फिर आते हैं हम ग्रुप अनग्रुप। आप लोगों को पता है, किसी को भी ग्रुप अनग्रुप करना हो तो आप लोग राइट क्लिक करिए
एंड ओके, ये तीनों चीजों मल्टीकैम में काम आएंगी, ग्रुप, अनग्रुप, सिंक्रोनाइज एंड मर्ज क्लिप्स। तो ये चार ऑप्शन जब हम, ये नोट कर लीजिएगा, जब मल्टीकैम करेंगे तब इसको यूज में लेंगे हम, ग्रुप, अनग्रुप, सिंक्रोनाइज एंड मर्ज क्लिप को। ठीक है, तो ये चार ऑप्शंस इज फॉर मल्टी क्लिप ऑप्शन, मल्टीकैम ऑप्शंस। तो तो नहीं कर रहे, इसको मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ। उसके बाद आपके पास आ रहा है नेस्ट। नेस्ट में क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक सीक्वेंस पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है। अब मैं इन दो को एज अ नेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो राइट क्लिक किया आपने, नेस्ट से क्या होगा, जैसे ही आपने नेस्ट किया, वो कह रहा है कि नेस्टेड सीक्वेंस, राइट। मतलब अभी तो एक सीक्वेंस है हेलो का, सीक्वेंस जो एरिया है हमारा, अब ये नेस्टेड सीक्वेंस है। मतलब जो भी अपने, आप इसको एक ग्रुप की तरह मानो जो कि एक स्पेसिफिक फोल्डर में है। तो उसमें आपने अपने सारे क्लिप्स, ग्राफिक्स, ऑडियो जो भी रखना है आपने उसमें उनको सिलेक्ट किया और नेस्ट कर दिया। तो वो सारे बंच ऑफ जितने भी कंटेंट थे वो एक फोल्डर में है, और उस फोल्डर को आप जहां भी जरूरत पड़ती है, जैसे आप प्रोमो लगा रहे हो या कुछ स्टोरी है, कोई सैड मोशन है जो बार बार दिखाई दे रहा है उस फिल्म में या उस डॉक्यूमेंट्री में, तो बार बार आप कॉपी नहीं करना चाह रहे हो, तो उस क्लिप का या उस इमोशन का, उस सीक्वेंस का, उस ऑडियो का, उस ग्राफिक का, उस ट्रांजिशंस को आप सेलेक्ट करके, जो जिस तरीके की जिस जो कैटेगरी है, आप उसको जस्ट एक नेस्टेड कर दोगे। तो नेस्टेड में क्या होगा, नेस्टेड सीक्वेंस, मैं एन एस कर देता हूँ ताकि आप समझ पाएंगे, नेस्टेड सीक्वेंस 0 1 कर देता हूँ। ओके किया, तो अगर आप देखें तो क्या हुआ, एक डिफॉल्ट हमारे पास बी का, मैं फिर से अंडू करता हूँ। देखिए पहले कितने थे, दो थे, मैं कुछ और यहाँ पे ले लेता हूँ, एक दो और ले लेता हूँ ताकि आप और समझ पाए इसको, यहाँ पे। ठीक है, अब मैं ये चार को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, और मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, और राइट क्लिक करके मैंने करा नेस्टेड, नेस्ट, नेस्ट में नाम दे दिया NS01। अब आप देखें तो क्या हुआ, वो चारों कैसे दिख रहे हैं, एक में दिख रहे हैं, एक क्लिप दिख रहे हैं, ऑफ कोर्स उसके अंदर है वो, ठीक है, बट यहाँ पे ये एक क्लिप दिखाई दे रहा है। जैसा भी होगा, जिस टाइमलाइन, जिस ड्यूरेशन पे, जिस इफेक्ट्स के, जिस तरीके की एडिटिंग होगी, उसने एक सीक्वेंस, लाइक एक क्लिप बना दिया उसको नेस्टेड। तो क्या अब इसको मतलब बाहर जाना हो तो कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक नया नेस्टेड सीक्वेंस बन गया, ये देखिए, ये रहा नेस्टेड सीक्वेंस। इस नेस्टेड सीक्वेंस को क्या कर सकते हैं हम, कभी भी इसको बार बार यूज कर सकते हैं, दो, तीन, जितनी बार यूज करना चाहें, ठीक है। और अगर इसी को एडिट करना है, इसके अंदर जाके मुझे एडिट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने इस पे डबल क्लिक किया, तो अब देखिए क्या हुआ, वही तीन चार क्लिप जो हमने सेलेक्ट करके नेस्टेड किया था यहाँ पे, ठीक है, वो क्या हुआ, नेस्ट में नए में खुल गया। इट मीन्स आउट ऑफ 100 ऑफ क्लिप्स, चार क्लिप्स को हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, और वो ग्रुप हम बार बार कहीं यूज कर रहे हैं, और उसमें कुछ एडिट करना है तो हमने इसको डबल क्लिक किया एज अ ग्रुप, वो बाहर खुला, और उसमें मैं कोई भी एडिटिंग कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसमें आके कहता हूँ मुझे ब्लैक एंड व्हाइट करना है, इफेक्ट कंट्रोल, सॉरी इफेक्ट्स, एंड वीडियो इफेक्ट्स में आके मैं कहता हूँ कलर 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 कलर, चलो सेलेक्ट करता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, राइट। मैं ये उठाया यहाँ डाल दिया, मैंने ये उठाया यहाँ डाल दिया, मैंने ये उठाया यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो तीन चार पे मैंने ब्लैक, अभी देखो तो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। अब क्या करेगा ये, जब भी आप बैक जाओगे ना, तो वो नेस्टेड सीक्वेंस जहां भी यूज हुआ होगा ना, हर एक जगह वो इफेक्ट अप्लाई हो गया। तो देखा आपने कैसे काम किया, कहने का मतलब है कि आपने एक ग्रुप ऑफ लेयर्स को एक ही फोल्डर मानो, नेस्ट को एक फोल्डर मानो, ठीक है, उसमें आपने डाल दिया, और वो नेस्टेड सीक्वेंस को आपको जहां, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप, एज अ क्लिप ही ड्रैग एंड ड्रॉप किया, एंड जब भी जरूरत पड़ी एडिट किया, आपने उस पर डबल क्लिक किया, वो साइड में अपना पूरा फोल्डर खोल के आया, एंड उसमें आपने जो भी कलर करेक्शन, ट्रांजिशन, इमेज, साउंड, जो भी चेंजेस करना है आपने किया, एंड जैसे ही आप बैक गए, वो हर एक जगह जहां जहां वो नेस्टेड सीक्वेंस यूज हुआ होगा, वहां वहां वो चेंजेस हो गए। क्लियर है एनीवन? कोई बोलता ही नहीं है यार। हेलो सर क्लियर है। ठीक है, सो नेस्टेड बहुत इंपॉर्टेंट था। आउट ऑफ ऑल दीज अगर हम बात करें तो नेस्टेड मेरा फेवरेट है,
और ऑफ कोर्स एक सिंक्रोनाइजेशन आएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ये कॉमन ही है, जब आपको जरूरत पड़ेगी आप अपने हिसाब से यूज करिए, अदरवाइज ये दो पे आपको मोस्ट फोकस रहना चाहिए। फिर हम मल्टी कैम अभी ऑफ कोर्स नहीं देख रहे हैं, मेक सब सीक्वेंस जो भी सिलेक्ट किया है उसी का सब सीक्वेंस बन जाएगा। जब भी कभी यूज करना हो तो आप नया एक पेज, कोई छोटा सा एलिमेंट एनिमेट करना है, कहाँ करें, उसी पे कर रहे हैं, बहुत सारे लेयर हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक सब सीक्वेंस बनाया, साइड में गए, कुछ शेप ऑब्जेक्ट इमेज एनिमेट किया, देन बैक टू सीक्वेंस पे आए, उस सीक्वेंस को जहां भी जरूरत है नेस्टेड की तरह ही ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज किया। तो सेम चीज, ये भी नेस्टेड की तरह ही आप सोच सकते हैं, बट ये एज अ सीक्वेंस काम कर रहा है। सो यहाँ पे आते हैं आप, राइट क्लिक, लेबल्स कर चुके हैं आप। स्पीड ड्यूरेशन हमने लास्ट टाइम किया था, स्पीड कितना कम करना है, अगर 120 करता हूं तो अगर आप देखें तो क्या हुआ, 20% हमारा वो स्पीड कम हो गया, क्लिप उतनी रही, थोड़ी फास्ट हो जाएगी। या फिर अगर मैं 150 कर देता हूं तो स्लो हो जाएगी, बिकॉज बहुत ज्यादा उसके पास टाइम हो गया 200, तो सॉरी 200 पे कम हो गया। कम करूंगा 75 या 50 करूंगा तो आपको ये ऑप्शंस मिलेगा स्पीड डायरेक्शन। फिर ये मुझे एक देखना पड़ेगा कि ये क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ एनालाइज क्लिप है। ओके, ये ऑप्शन एक इंपॉर्टेंट लग रहा है, बट मैंने यूज नहीं किया है, तो मैं मुझे एक देखना पड़ेगा सीन डिटेक्शन क्या करता है। आई गेस जहां जहां हमने एडिट किया है या माइनस किया है वहां पे वो डिटेक्ट करके वो एरिया शो कर रहा है। बट अगेन मैं अभी कमेंट नहीं कर पाऊंगा इस पे, बिकॉज मुझे ये एक देखना पड़ेगा, मैं भी नोट कर रहा हूँ। तो इसमें मुझे एक लाइसेंस देखना है अभी मीनवाइल, एक मुझे देखना है सीन डिटेक्शन, ये तो खैर अभी कराना है मुझे। तो दो ऑप्शंस हो गए, फ्रेम होल्ड, ऐड फ्रेम होल्ड, इंसर्ट फ्रेम होल्ड सेकंड। ये होल्ड आप लोगों ने की फ्रेम में किया था, ठीक है। कहीं भी आपको कोई फ्रेम नहीं प्ले करना है, जैसे यहाँ पे ये कर नहीं लग रहा है प्ले, पॉज लगाना है, तो आप राइट क्लिक करिए एंड फ्रेम होल्ड ऑप्शंस, जैसे आप करेंगे होल्ड ऑन, जितने फ्रेम पे करना है ओके। तो अगर आप देखेंगे तो उसके आगे क्या हुआ, वो पॉज हो गया, तो बेसिकली ये पूरा ही क्लिप था तो पॉज हो गया। अगर कट होता या फिर किसी एक फ्रेम पे मुझे कुछ पॉज लगाना होता तो मैं उतना लेता एंड देन जस्ट उस पे पॉज लगा के, मे बी पॉज लगा के उसको जूम करना हो, उसको स्केल करना हो उस स्पेसिफिक एरिया को, तो अगर आप देखेंगे तो वहां पे वो नहीं चलेगा, बाकी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे पॉज हो गया है इतना फ्रेम। तो कहीं भी होल्ड करना हो किसी फुटेज को, फ्रेम को, तो वो आप कर सकते हैं, जो आप एनिमेशन में राइट क्लिक से होल्ड कर रहे थे ग्राफ एडिटर में। तो एड फ्रेम होल्ड है, एंड फिर टाइम इंटरपोलेशन एक मुझे देखना है इसमें, ये भी ऑप्शन आई गेस मैंने यूज नहीं किया है फिलहाल के लिए। स्केल टू फ्रेम साइज, बहुत बार होता है कि आपने नॉर्मली छोटा बड़ा करा हुआ है किसी फुटेज को, एंड स्केल करके देखता हूँ, अगर ये वही ऑप्शन है जो फोटोशॉप प्रीमियर में है, तो स्केल टू फ्रेम साइज ओके, नहीं ऑटोमेटिक नहीं ले रहा, वो तो फिट टू कंपोजिशन है जो मेरे माइंड में आ रहा है। ओके, तो एक ऑप्शन ये रह रहा है। कोई किसी को सुनने में प्रॉब्लम आ रही है क्या, बार बार कोई डिस्कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है? हेलो, मोहन, शाह, हेमंत, बंटी, सहजा। सहजा का तो ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है सुनने में? नो सर। ठीक है, तो आप ऐसे नोट कौन कर रहा है जो मुझे लिस्ट भेजेगा, क्या छोड़ा है मैंने? आइडियली मुझे याद रहेगा, बट फिर भी मुझे एक लिस्ट चाहिए होगा, बिकॉज मैं तो मान लो फिर दो तीन छोड़ के भी बता सकता हूँ ना कि ये चलो नहीं बताता हूँ, ऐसा हो सकता है। बट इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी बैठा हुआ प्लीज पेन डायरी या जो भी नोट आप बना रहे हो नोट पैड पे, आप नोट करते जाओ कि ये छोड़ा है इन्होंने, मैं एक लिस्ट भेजूंगा कि ये क्या करता है, फिर उस हिसाब से एक मैं अपना वो करूंगा, लाइक रिवीजन करूंगा, देन उसके हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है, फिट टू फ्रेम पता नहीं क्यों नहीं ऑप्शन ले रहा है, ये आइडियली लेना चाहिए फिट टू फ्रेम। हाँ, ये वाला ऑप्शन था, ओके। तो कभी भी आप अगर स्केल है मैनुअली आप नहीं करना चाह रहे हो, आप राइट क्लिक करके कभी भी फिट फिट टू फ्रेम कर सकते हैं। फिल फ्रेम में देखते हैं क्या है, शायद जनरेटिव एआई है, तो अगर ये भी वैसे ही कर रहा है, दोनों में डिफरेंस तो समझ नहीं आ रहा, बट डिफरेंस मुझे देखना पड़ेगा दोनों में क्या अंतर है। एंड एडजस्टमेंट्स लेयर इज इम्पोर्टेंट, जब भी आप कुछ लेयर बनाते हैं आप एक एडजस्टमेंट्स लेयर, तो बेटर है कि आप फाइल में जाके न्यू में लेके यहाँ से एडजस्टमेंट्स लेयर लें, कहीं इधर था एडजस्टमेंट्स लेयर, बट ट्रांसपेरेंट वीडियो कहीं दिख रहा है एडजस्टमेंट्स लेयर, ये रहा एडजस्टमेंट्स लेयर। राइट
क्लिक एडजस्टमेंट्स लेयर। तो एडजस्टमेंट्स लेयर क्या करता है, अगर किसी फुटेज पे आप डायरेक्टली कोई कलर इफेक्ट्स या कुछ चीज नहीं डालना चाहते तो उस लेयर के ऊपर भी आप कोई काम कर सकते हैं और वो सिमिलर काम करेगा डायरेक्टली फुटेज पे अप्लाई करने की जगह पे एक नए लेयर पे। एंड देन जो भी आप ट्रांजिशंस या जो भी कमांड उस लेयर को करेंगे, बार बार डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, एंड देन जो भी इफेक्ट्स होगा वो एडजस्टमेंट्स लेयर आपका कैरी करेगा। तो एडजस्टमेंट्स लेयर बेसिकली हम यूज करते हैं कि विदाउट फुटेज पे कोई बेसिक इफेक्ट डाले हुए एडजस्टमेंट्स लेयर पे हम कर लें एंड वो उसके अकॉर्डिंग उस पे वर्क करे। तो राइट क्लिक पे एडजस्टमेंट्स लेयर भी था एंड कहाँ गया, नेक्स्ट मल्टी कैमरा इनेबल। तो इसमें मैंने एक सीन डिटेक्शन छोड़ा है। फिर इन दोनों में अंतर क्या है, काम तो दोनों कर रहे हैं। फिर ये हमने देखा था लिंक मीडिया मेक ऑफलाइन। लिंक मीडिया अगर बहुत बार जैसे मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया है, ये कहीं सी या डी ड्राइव से आया है, वहां से मूव कर दिया, तो ये हमने रात में डिस्कस किया था कि वो फिर यहाँ पे मिसिंग दिखाने लगता है कि जहाँ से भी इसका मेन सोर्स है वहां से वो फुटेज गायब है, मूव या मॉडिफाइड है, तो वो लिंक नहीं हो रहा है। तो आप राइट क्लिक कर भी करके वहां से लिंक कर सकते हो या किसी को ऑफलाइन भी बना सकते हो। रीनेम है, रिवील इन प्रोजेक्ट आपका प्रोजेक्ट विंडो में दिखाएगा। एंड ऑफ कोर्स फाइंडर देखते हैं, इधर से भी होता है फाइंडर, सेलेक्ट करते हैं ये रिवील इन प्रोजेक्ट। तो इधर प्रोजेक्ट पैनल ये रहा, तो यहाँ पे दिखाएगा कि यहाँ से क्लिप ली हुई है, इसका पार्ट है ये। तो ये बेसिकली फाइंड करने के लिए है कि आप कहाँ से एडोबी ऑडियो में स्टॉक ऑडियो आपको निकालना हो। सो की फ्रेम आपने ऑलरेडी देखा था। टाइम रीमैपिंग में आप स्पीड के साथ खेल सकते हो, तो स्पीड पे ग्राफ आ जाएगा, जैसे हमने लास्टिंग उसके साथ किया था, ऑडियो के साथ या ट्रांसपेरेंसी के साथ। आप किसी को भी स्लो एंड फास्ट वो कर सकते हो स्पीड में। ये देखिए मैंने इसको स्लो किया और इस ग्राफ को आप एडजस्ट करिए, थोड़ा सा जूम कर लीजिए एंड अगर आप देखेंगे तो अब इसके स्पीड में बहुत अंतर आएगा। ये देखिए स्लो हो गया बिल्कुल एंड एकदम से फास्ट हो गया। तो आप किसी भी फुटेज में टाइम रीमैपिंग भी कर सकते हैं, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए कितना एडजस्ट करना है, कितना स्लो करना है। देन अगर और भी की फ्रेम लगाना है तो इस इनके और इनके बीच में कितना स्पीड होगा, कितने ट्रांजिशंस होंगे, लाइक कितना स्मूथ होगा, ये सारी चीज आपके पास ऑलरेडी है। तो एक बार इसको टाइम रीमैपिंग को भी ट्राई करिएगा। स्लो किया एकदम हो गया स्लो, देन एकदम सडन फास्ट होगा। सो ये कुछ हमारे राइट क्लिक ऑप्शंस थे जो हमने यहाँ पे ट्राई किया देखने का कि क्या क्या ऑप्शंस है। ठीक है, बेसिकली अब क्या क्या छोड़ रहा हूं मैं। तो अगर आप नोट बना रहे हैं तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि मैंने क्या क्या छोड़ा है जो मुझे बताना है। ठीक है, तो फाइल में हमने देखा है कि टेम्पलेट कैसे सेव करते हैं ऑफकोर्स। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर ठीक है। फायरफ्लाई मैंने बोला था अगर आपको सब्सक्रिप्शन है तो प्लीज आप लोग ट्राई करिएगा। एंड क्रेडिट बेस्ड है तो पैसे देने पड़ सकते हैं अगर। फिर इसमें हमने ऑफकोर्स मोस्टली टीम प्रोजेक्ट पे डायरेक्टली हमने कोई काम नहीं किया है। ये ऑप्शंस मैंने छोड़े थे थी जो कि हमने नहीं किया है। ठीक है, ये मुझे देखना पड़ेगा। क्लिप्स में अभी इसके नीचे हमने अभी कुछ नहीं किया है। यही जो राइट क्लिक पे मैंने अभी छोड़ा था थोड़ी देर पहले, इनेबल लिंक तो हमने किया था, ग्रुप अनग्रुप सिंक्रोनाइज मर्ज क्लिप नेस्टिंग हमने किया था, और मल्टी कैम ऑफ कोर्स हम छोड़ रहे हैं। जो मैं ट्राई कर रहा हूँ आज फुटेज निकालने का इसमें से, तो ये ऑप्शंस वही हैं जो हमने क्लिप में छोड़ा था। ये वाले सेक्शंस ये मुझे देखने देखने नहीं एक्चुअली, ये तो मल्टी क्लिप में मैं मल्टी कैमरा में मैं इसको कराऊंगा कैसे करना है। फिर सीक्वेंस में ये हमने देख लिया। लिफ्ट एक्सट्रैक्ट जूम इन जूम आउट क्लोज गैप स्नैपिंग लिंक सिलेक्शंस नॉर्मलाइज मिक्स ट्रैक में तो ये आपका अगर जो मिक्स ट्रैक है नीचे वाला जो मास्टर ट्रैक है, अगर उसमें आपने कुछ चेंज करा है और उसको अगर एक स्पेसिफिक डेसिबल वॉइस देना चाहते हो लाइक 10 डेसिबल तो आप करोगे ऑटोमेटिक। वो अभी 0 है, तो जो भी ये चेंजेस होगा यहाँ से भी आप कर सकते थे, वहां से भी आप नॉर्मलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास सीक्वेंस में ये ऑप्शंस हैं। ऐड ट्रैक डिलीट ट्रैक कैप्शंस हमने कल देखा था, ऐड न्यू कैप्शन ट्रैक। जो कैप्शंस हमने डायरेक्टली ट्राई किया था कल ऑडियो से कैसे टेक्स्ट निकालना, वो कैप्शन है जो कि क्लिप में भी इन्होंने सीक्वेंस में भी दिया हुआ है। मार्कर्स हमने ऑलमोस्ट यहाँ तक किया हुआ है। ये ऑप्शंस मुझे देखने पड़ेंगे, ऐड चैप्टर मार्कर फ्लैश क्यू मार्कर। आई गेस फ्लैश यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना है बिकॉज बहुत पुराना हो गया है। एंड ये ऑप्शंस मैंने छोड़ रखा है, बाकी आप लोगों ने सारा देख लिया है। मार्कआउट मार्क इन गो टू आउट सिलेक्शंस। ठीक है, एंड
अलाइनमेंट, डिस्ट्रीब्यूट, अरेंज, सेलेक्ट, इसमें कुछ नया नहीं है, अरेंज लेयर को ऊपर नीचे करना। फिर व्यू में हमने ये सारा ऑप्शन देख लिया, रूलर गाइडलाइंस एंड ऑल। विंडोज में ऑलमोस्ट आपने इसमें से जो मैंने छोड़ा है वो आपका मीडिया ट्रांस प्रोडक्शन छोड़ा हुआ है, सीक्वेंस इंडेक्स छोड़ा हुआ है, सर्च आई गेस छोड़ा हुआ है, नहीं बताया था बट मुझे थोड़ा और डेप्थ में देखना है कि और किस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नए दोनों ऑप्शंस आए हैं एंड हेल्प ऑफ बस है, आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। फिर इसमें हमने सारा ऑप्शंस कर लिया है, ये सारे ऑप्शन देख लिए हमने, ये सारे ऑप्शन देख लिए हैं। अब हमारा रह रहा है मेन यूज केसेस, किसको कहाँ कहाँ कैसे यूज करना है। ठीक है, तो मैं बैक आता हूँ सीनेकॉम पे, जो कि मेरा ऑलवेज फेवरेट है। यूट्यूब ओके, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हेलो। हेमंत, बंटी, मोहन शर्मा, सहजा, स्क्रीन दिख रहा है? ओके। सो अब आप लोगों को कल शायद मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, मुझे दिल्ली ट्रैवल करना है, एक हमारा हिंदुस्तान समिट का इवेंट है। सो मीनवाइल मैं आप लोगों को दो तीन चीजें दे के जा रहा हूँ, और रात तक अगर ये मेरा अपलोड हो जाता है कनेक्ट होके, तो मैं कुछ वीडियोस भेजूंगा, जो कि ऑफ कोर्स ये रहेगा प्रीमियर का, जो आप लोग टाइम देख, जब भी टाइम मिले आप लोग उसको ट्राई करेंगे, जिसमें मैं आपको कंपोजिटिंग कैसे करते हैं प्रीमियर में, ठीक है, मल्टी कैम कैसे यूज करते हैं, कलर ग्रेडिंग कैसे यूज करते हैं, ऑडिशन का क्या यूज है अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं तो। फिर इसमें आपका है ऑफ कोर्स, ये थोड़े से पुराने वर्जन से CS3 CS4 के, बट ऑफ कोर्स आपको एडिटिंग स्टाइल समझ आ जाएगा। फिर एडजस्ट लेयर कैसे है, कंप्रेशन से कैसे काम करते हैं, मिक्सिंग ऑडियो का LUT कैसे यूज है। तो दीज आर डिफरेंट DVDs जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जब भी आपको टाइम मिले प्लीज इनको आप लोग देखिएगा, ठीक है। और मैं इसको अभी कॉपी में ही लगाने वाला हूँ, बिकॉज वो उसमें मेरे पे ऑफिस के इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा। सो कोई बात नहीं, मैं बाद में भी कर लूंगा वो। अभी आप लोगों को जो फोकस करना है वो करना है सीनेकॉम पे। यहाँ पे आप आइए प्ले लिस्ट में, लर्न फॉर फिल्म मेकिंग, मैं आता हूँ प्रीमियर पे। कोई भी एक फॉर एग्जांपल यही उठा लीजिए, प्रीमियर प्रो मास्किंग वाला, क्या बोलते हैं, प्लेलिस्ट। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें कुछ 8-9 वीडियोस हैं। कहाँ क्लिक कर दिया ना? ओके, ये रहा, करीब इतने वीडियो हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास जो हमने सबसे स्टार्टिंग में चैलेंज बताया था, वो चैलेंज था फुटेजेस का, कि हम किस तरीके का फुटेज या कॉन्सेप्ट उस समय सोच रहे हैं। ऑफ कोर्स एक घंटे की क्लास में उतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि फुटेज भी ढूंढे एंड वो करें, बट अगर आप इसको देखें कि इस तरीके की एडिटिंग है तो कैसे हुई है इस तरीके का, तो ऑफ कोर्स इसमें आप लोगों को शूटिंग आइडिया भी लगेगा, अगर कोई इंटरेस्टेड है शूटिंग वूटिंग में, तो उससे भी बहुत चीजें एडिटिंग आसान हो जाती है कि हम एडिटिंग में इस तरीके का प्रोज चाहिए, इस तरीके के फुटेज चाहिए, ये तरीके का हैक चाहिए, राइट। तो उस हिसाब से आप देखते हो एंड देन उसको अप्लाई करते हो। सो बेसिकली ये वाला नहीं है, मैं एक बार और बैक जाता हूँ। तो शैडो की बात हो रही है, ठीक है, डेप्थ शैडो, मास्किंग वास्किंग जो आप लोगों ने देखा था पहले, देखिए पेन टूल से हम लोग मैनुअली करते थे, ठीक है। अब आप लोगों के पास वो ऑप्शंस आ गए हैं, यहाँ पे देखेंगे तो फेदर मास्क एंड ऑल, एंड उसको की फ्रेम करना होता था, तो बहुत सारी चीजें थी जो कि पहले मैनुअल थी, अब चीजें आसान हो गई हैं। परफॉर्म लाइव सिनेमाग्राफर, प्रीमियर प्रो, मास्क क्लोन योरसेल्फ, जैसे इस तरीके का ट्यूटोरियल देखिए कि आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये आप लोगों ने ऑलरेडी ट्रिक देखी कि क्या है, बहुत सिंपल है। ग्रीन स्क्रीन पर भी हमने काम नहीं किया, मुझे ग्रीन स्क्रीन बताना है, जो कि इफेक्ट्स में ही हम बताएंगे कि कैसे कि ग्रीन स्क्रीन आप हटाते हैं, बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं। कुछ नहीं है, बस ग्रीन स्क्रीन फुटेज होती है और उसमें एक अल्ट्रा की करके टूल है, ठीक है, जिसपे जो भी शूटिंग होती है आप इजिली बैकग्राउंड रिमूव कर पाते हो। वो हमने उस मास्क टूल से देखा था, बट आइडियली अल्ट्रा की से भी होता है, अगर ग्रीन स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन है उसके पीछे आप चीजों को रिप्लेस कर पाते हो, ठीक है। ये सारा फुटेज हुआ, एक्शन होता है उस तरीके से। तो जस्ट आगे आता हूँ, यहाँ पे ये देखिए क्या है,
ये यही सब देखना है बेसिकली आपको कि कैसे यूज हुआ है। जैसे एम्प्टी शॉट्स है तो एम्प्टी में एक बैकग्राउंड शॉट शूट हुआ होगा, ठीक है। एंड देन डिफरेंट डिफरेंट पोजेस हैं, ठीक है। एंड फ्रंट शॉट एंड देन मास्क से करें, मास्किंग करें, या फिर आप अल्ट्रा की से भी उसको हटा सकते हैं। देन वो सारी चीजें आप, ये की कलर है, देन एक हुआ, देन उसी लेयर को आप डुप्लीकेट करते जाते हैं। एंड मल्टीपल मोशंस, मल्टीपल पोजीशन, जो स्केल रोटेशन आप लोगों ने किया था, वो सारी चीजें। सो देखें तो आप पूरा क्राउडेड सीन है, मल्टीपल लेयर्स बन गए, राइट शॉट, लेफ्ट शॉट, उसको ट्रांसफॉर्म किया, फ्लिप किया, अलग अलग एंगल से शूट किया। एंड देन इस तरीके से आप मल्टी कलर एंड द कलर करेक्शंस, कंट्रास्ट पे काम करके पीछे कितना शैडो आएगा, डार्कनेस आएगी, वो सारी चीजें करके आप देख सकते हैं। देख अभी आपने क्या देखा, नेस्टिंग देखा, नेस्टिंग में एक ही लेयर बन गया। अब जिसको जहां यूज करना है, देन पूरा एक फिल्टर इफेक्ट डाल दिया तो पूरा एक कलर मिल गया। तो ये सारी चीजें आप एक बार देखें तो आपको इसमें आइडिया लगेगा कि फुटेजेस कैसे रिकॉर्ड होती हैं, कैसे बेसिक्स एडिट हो रही हैं, ठीक है। और किसी को बड़ा करना है, किसी को छोटा करना है, ऑफकोर्स वो ट्रांसफॉर्मेशन ही है। जैसे ये सारी चीजें आपको लग रहा होगा क्या है ये, बट अगर आप देखेंगे तो जस्ट हैक्स है, राइट। ये एक क्लिप के पीछे दूसरी क्लिप्स है। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये तो ऑफकोर्स शूटिंग प्रोसेस है, जो जिसमें आपने देखा किस किस तरीके से 2-3 क्लिप्स अरेंज की गई। एक एक क्लिप में उसने कार्टन में सर घुसा के छोटा अपने को दिखाया, राइट। एंड देन बाद में आप मास्क करके कार्टन को हटा देते हो, उसको एक बिल्डिंग में जहां भी सेट करना है वहां सेट करते हो। एंड देन उसको स्केल करते हो, जो आपने स्केल, ट्रांसफॉर्मेशन, पोजीशन किया, तो वही टूल्स वही हैं। देखें तो क्रिएटिव लेवल आपका बढ़ जाता है। तो एक बार आपको इसे देखने से भी ना बहुत चीजों की का आइडिया मिल जाता है कि इस तरीके से ये हुआ है, राइट। फिर वो कैसे उसके साथ कैमरे के साथ मूव हो रहा है, कैसे सेकनेस आ रही है, वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो इसको एक बार बस मैं अर्ज करूंगा कि आप लोग एटलीस्ट फास्ट फॉरवर्ड ही देखें। कोई भी जाके प्रीमियर प्रो मास्किंग वाला ही सिनेकॉम पे एक प्लेलिस्ट उठाएं एंड देन उसको कल ट्राई करें। अगर कल मैं अवेलेबल हुआ, अगर दिल्ली से आ गया मैं टाइम पे, तो करेंगे कल, नहीं तो कल मोस्ट प्रोबेबली मेरे को चांसेस रेयर लग रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे हिंदुस्तान समिट में जाना है। सो अब जैसे ये सारी चीजें हैं, आपको लगेगा कि क्या बनाया है, बट आप देखिए जब आप मल्टीपल फुटेजेस देखेंगे, मास्किंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है, अलग अलग क्लिप्स का यूज देखेंगे, इसमें आपको ये भी दिख जाएगा कि कहाँ से फुटेज ले रहे हैं, किस तरह की फुटेजेस डाउनलोड हो रही हैं, क्या क्या स्टॉक इमेजेस कहाँ कहाँ से आती हैं, किस तरीके से टाइम रखते हैं। जैसे स्केटबोर्ड हो गया, फ्रेम होल्ड पे भी आपने देखा, देन कहीं पॉज लगाया, ठीक है, वो सारी चीजें। तो क्या था, फ्रेम होल्ड था, एकदम पॉज हो गया तो मास्क करके आप किसी एक को पॉज कर दिया पूरा, एंड दूसरा वीडियो ऐसे ही चल रहा है ऊपर। तो वही डुप्लीकेट कैसे करते हैं फोटो, तो जिसका फोटोशॉप में मास्किंग कॉन्सेप्ट क्लियर है, कंपोजिशन कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो प्लीज इसको एक बार आप लोग अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करना शुरू करिए, बिकॉज एक प्रोजेक्ट पे मैं काम करूंगा, और विद ऑल दिस लिस्ट जो मैंने छोड़ा है, तो मे बी मैं कल अगर टाइम मिलता है तो मैं जो भी ऑप्शंस मैंने छोड़े हैं उस पर मैं खुद वर्क करूंगा, एंड देन उसके साथ एक क्लास उस पर करेंगे। एंड देन एक क्लास में हमारा मल्टी कैम खत्म होगा, ग्रीन स्क्रीन खत्म होगा, और कुछ इफेक्ट्स, नॉट ऑल बट कुछ इफेक्ट्स कराऊंगा। एंड देन एक क्लास में आपका फाइनल एक छोटा सा 1-2 मिनट का एडिट प्रोजेक्ट, अगर मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे क्लिप्स अवेलेबल हो जाते हैं, वो करेंगे। एंड देन आप लोगों के डाउट्स एंड जो भी प्रोजेक्ट्स आप लोग कर पाते हैं वो रहेगा, ठीक है। कुछ कुछ पूछना है, कुछ बोलना है किसी को, एनीवन? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो यार, कहाँ चले जाते हैं सब, कोई बोलते ही नहीं है। हेलो। सब सो गए, इतने बोरिंग था। गाइस, आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं आप लोग? सो ये एक ग्रीन जो स्क्रीन आप बता रहे हैं इसके बारे में आप बाद में हम्म बताएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल बताऊंगा, बट चलिए ओवरव्यू दे देता हूँ। ग्रीन स्क्रीन होता क्या है। जी। जब भी आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं तो स्क्रीन दिख रहा है मेरा, यस सर, स्क्रीन है ना? दिख रही है मुझे, थोड़ी वॉइस तो प्रॉब्लम है बट इट्स ओके, मैं ओके, मैनेज कर लूँगी। मैं ठीक देख है रही हूँ। ठीक है। तो
जब भी आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, या तो वहां पे ग्रीन ग्रीन स्क्रीन पे काम चलता है। ग्रीन स्क्रीन पे काम क्यों चलता है? क्योंकि बहुत बार डिफरेंट डिफरेंट तरीके का सिचुएशन होता है। फॉर एग्जांपल, सिचुएशन एक हो सकता है सर कि ये बजट बॉक्स किस कॉन्स्ट्रेंट्स आइटम हो, का है ना? जिसमें वो मान लीजिए कि दिल्ली एयरपोर्ट पे शूट करना चाह रहे हो, और या तो उनके पास बजट ना हो, या हो सकता है परमिशन ना मिला हो, लेकिन वो सीक्वेंस उनको चाहिए, वो सेट उनको चाहिए, राइट? तो अब करें क्या उस केस में, ठीक है? तो हम वही सेम एक्ट होता है जिस तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट पे एक्टिंग करनी है ग्रीन स्क्रीन के सामने, एंड देन पीछे रिप्लेस करके लोगों का क्राउड भरा जाता है, वो सीक्वेंस लगाई जाती है, वो बिल्कुल दिल्ली एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, कोई भी मोन्यूमेंट हो गया, वहां का वो पीछे बैक एंड सीक्वेंस लगाया जाता है। तो अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि ग्रीन स्क्रीन यूज क्यों होता है, थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पे, आप लोगों ने 300 मूवी देखी है क्या? 300, नो सर। 300 स्पार्टन, अगर मौका लगे तो देखिएगा। शोरील दिखाता हूँ मैं, बहुत बहुत फेमस मूवी हुई थी, और ये हिस्ट्री पे बनी थी। एंड अगर आप देखेंगे तो ये पूरा स्टूडियो में बना था, राइट? शोरील। तो इस तरीके से अब एक एक नया टर्म और आप चूज करिए। कोई भी मूवी आप देखते हैं, आप तेरे नाम ले लें, आप कोई भी ऐसी नई फिल्म आती है, लाइक आप ये क्या साउथ वाली जो आई थी, अम, पुष्पा, उससे पहले आई थी वो जिसमें महिष्मती वाली फिल्म, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। तो इस तरीके का कोई भी फिल्म ले लें, एंड उसका ना शोरील देखें आप। तो शोरील जब देखेंगे ना, तो आपको 90% चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल ये शोरील है, अगर ऑफिशियल शोरील है तो देखते हैं। नहीं, ये किसी ने बेवकूफ बनाया है, ठीक है। सो वीएफएक्स शोरील्स, एक सेकंड दीजिएगा। उसका क्या नाम था महिष्मती वाली मूवी का? सर बाहुबली। बाहुबली। सो चलिए देखते हैं। ये होते हैं ग्रीन स्क्रीन हमारे पास। अगर फिर किसी ने, मुक्ता विजुअल इफेक्ट्स ने बनाया था, तो अब कोई भी फिल्म आपका फेवरेट हो, जिसमें भी आपको लगे ना कि यार ये तो रियलिस्टिक नहीं लग रहा, लाइक नॉट रियलिस्टिक, लाइक थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ, जहां पर डेंजर लग रहा है आपको कि ये एक्शन तो हो ही नहीं सकता यार, है ना, इतना बड़ा स्टार है, शाहरुख खान खाई में कूद रहा है, पॉसिबल नहीं है ना। कुछ एक्टर कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट 90% केसेस में आपको ऐसा लगेगा यार ये तो इम्पॉसिबल सीन है, कैसे कर रहा है। तो वहां पे आप समझिए वीएफएक्स यूज हुआ है, जहां पे ग्रीन स्क्रीन यूज हुआ है, और जहां पे ब्लू स्क्रीन यूज हुआ है। अब सॉफ्टवेयर जरूरी नहीं है कि वहां पे प्रीमियर यूज हुआ है, ठीक है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हाई एंड इंडस्ट्री है, न्यूक यूज करती है, हुडनी यूज करती है, सिनेमा 4D यूज करती है, 3D मॉडल कैरेक्टर बनाने के लिए 3D सॉफ्टवेयर यूज करती है, ठीक है। फ्लूइड एंड ऑल, इस तरीके से, लाइक वाटरफॉल फ्लो बनाने के लिए या तो क्लिप यूज करते हैं, या उस तरीके का वाटरफॉल एग्जैक्टली वो बनाते हैं सॉफ्टवेयर में, रियल फ्लो एंड काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर में, ठीक है। एंड देन उनको कंबाइन करके एक फाइनल। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर आप बाहुबली देखें, तो ये देखिए, ये आपका एक सीन था जो वाटरफॉल था। आई गेस ये वाला वाटरफॉल उन्होंने ओरिजिनल कहीं आंध्रा से ही रिकॉर्ड किया था, साउथ से, ठीक है। ये देखिए, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारा क्या हुआ है, बहुत सारा फुटेजेस उन्होंने, जैसे फोटोशॉप में आप इमेजेस मर्ज करते, राइट? यस। वैसे उन्होंने पूरा एक सेट जनरेट किया है यहाँ पे, वीडियो एंड कलर करेक्शन, देन आपको पूरा सीन दिखा। एंड देन सीन देखने के बाद अब इसमें ये वाला क्लिप है जिसमें वो लटक रहा है, एंड देन वो सारी चीजें हैं। तो आप देखें तो हर एक 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 एलिमेंट लेयर पे ऐड हुई है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट फुटेज है, ये 3D जनरेशंस भी हुए हैं, 3D कैरेक्टर भी बने हैं, 3D मॉडल भी, 3D पहाड़, एंड डिफरेंट डिफरेंट उसमें हो सकता है। अब ये था हमारा, अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा पहले जाता हूँ, देखिए ये सीन है। तो उन्होंने क्या किया है, अगर आप देखें तो यहाँ पे वायर, मैं वायर रिमूवल ही बताऊंगा कि कैसे होता है एक्शन में। तो बेसिकली क्या होता है, वो बहुत सेफ्टी के साथ वायरिंग करी जाती है, एंड रोप से उनको लटकाया जाता है, ठीक है। उसके पीछे अगर आप देखें तो ग्रीन स्क्रीन होता है, ये सारा ग्रीन स्क्रीन है, बहुत सेफ्टी से उतरते हैं वो लोग। और ये ब्लू स्क्रीन होता है बेसिकली, ये नेचर में मर्ज हो जाता है। अगर आप तो जहाँ पे भी ग्रीनरीज बैकग्राउंड होगा ना, वहां पे ये यूज नहीं करते हैं, बिकॉज वो रिमूव करेंगे तो वो नीचे का, पीछे का ग्रीनरीज भी चला जाता है। तो वहां पे एक्चुअली कलर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है, तो
वहां पे ब्लू यूज करते हैं। एंड देन जहाँ पे बाहर आउटडोर सीन्स हैं, जहाँ पे लाइक नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर काइंड ऑफ थिंग है, जहाँ पे कलर अपोजिट है, तो वहाँ पे ब्लू ग्रीन यूज करते हैं। तो अगर आप देखें तो इस तरीके का एक्शन था। एंड देन बाद में ये सारा रिमूव किया गया, वायर फ्रेमिंग, ये सारी चीजें। तो ये ग्रीन स्क्रीन होता है। देख, हाँ जी, ये मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, ये ब्लू क्या है, ब्लू स्क्रीन ओके। एंड ग्रीन, एक बार दोबारा दो रिपीट तरीके कर। का, मैं दोबारा आता हूँ उस पे, आगे आता हूँ, पहले एक बार देख लीजिए तो फिर मैं दोनों का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखें तो क्या हो रहा है, लेयर्स पे सारी चीजें ऐड की जा रही हैं एंड पीछे से हटाई जा रही है, राइट। एंड कलर करेक्शन, मल्टीपल लेयर्स, एंड देखें तो आप अब आपको लग रहा है कि ये तो ओरिजिनल है। जैसे ये सीन था, या ठीक है, तो ये क्या था, ये देखें तो अब 3D सीन था ये बेसिकली। ये जो जितना भी वो सेट बना है, ये वाला जो सेट जो ये आप पेड़ पौधे देख रहे हैं, बेसिकली ये 3D इमेजरी बनी है, 3D कंपोजिशन है। आपको ये कैसे पता लगा, अगर आप देखें तो ये देखिए पूरा 3D मैस बना हुआ है। एंड देन उनको रेंडर करके वो सारा, तो ये ऑफकोर्स 3D का पार्ट है। अब सब कुछ अपने को नहीं करना, 3D आर्टिस्ट भी होते हैं उस फिल्म इंडस्ट्री में जो 3D सेट बनाते हैं, राइट, कि ऐसा दिखेगा लुक एंड फील। एंड देन उनको आप कॉन्सेप्ट में ऐड, ये देखिए ग्रीन स्क्रीन था इस वाले पे। जस्ट अ सेकंड, जहाँ पे ग्रीन आएगा आप देखिएगा, ये देखिए इस तरीके से नीचे थोड़ा सा उन्होंने पानी डाला होगा 1 फीट, एंड पूरा चारों तरफ ग्रीन सेटअप लगाया है, उस तरीके से रस्सी में इनको लटकाया, एंड देन वो पकड़ के उस तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। एंड देन ये सारा बाद में रिमूव कर दिया गया, राइट। एंड देन सारा रिमूव करके वही जो 3D CGI पीछे बना था उसके नीचे उन्होंने लेयर लगाई और उस हिसाब से मोशन कलर करेक्शंस कर दिया। एंड देन आपको लग रहा है कि वो रियलिस्टिक है। तो सेम चीज यहाँ पे है, ये भी 3D है पूरा, ठीक है। एंड देन इन्होंने किसी गद्दे उद्दे पे ऐसी एक्टिंग करी होगी, एंड देन उसके ऊपर इसको पूरा ऐड किया होगा, ठीक है। इस तरीके से सारा लेंस, ये देखिए ये था वो एक्टिंग, पूरा ये सेटअप है, पूरा कंसोल होता है, पूरी टीम होती है, नॉट अ सिंगल पर्सन। एंड देन ये पूरा आपका उस तरीके से इफेक्ट होता है। तो हमारा जो कंस्ट्रेंट है वो फुटेजेस है, ये सारा ऑफकोर्स सेटअप होता है, देन सेटअप पे एक्ट करते हैं, एंड देन बाद में चीजें मॉडिफाई होती है। देखिए सारा CGI था या 3D था, एंड देन बाद में उसको कंपाइल किया गया। तो अब जितना भी VFX देखते हैं ना, वो इस तरीके से जनरेट होता है, ठीक है। CGI बोलते हैं जिसको, कंप्यूटर जनरेटेड। ओके। सेम चीज ये पूरा 3D मॉडल्स हैं, ठीक है। बहुत बार कैरिकेचर भी होता है, छोटे छोटे वो जो प्रॉम्प्ट बच्चे बनाते हैं बचपन, उस तरीके से भी चीजें होती हैं, बट बेसिकली ये लोग 3D यूज करते हैं पूरा, या पूरा स्मोक इफेक्ट्स को करके अंदर। बस ये सारा मॉडल 3D है, ठीक है। तो इस तरीके अब देखिए यहाँ पे क्या था, पूरा क्राउड सिमुलेशन था, इन्होंने ब्लू यूज किया है, ठीक है। अब क्यों किया है उस पे भी आते हैं, या पूरा CGI। तो ग्रीन स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन पे अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो ये सारा, तो बेसिकली आप चाहें जो भी फिल्म आपको पसंद आती है ना, ये पूरा 3D कैरेक्टर था, एंड देन 3D कैरेक्टर पे उन्होंने एक्टिंग करी, एंड देन बाद में उसको साथ कंपोजिट किया गया। अगर आप देखें तो पूरा 3D था, ये देखिए पूरा 3D कैरेक्टर है, सिमुलेशंस होते हैं, देन ग्रीन स्क्रीन, देन रिप्लेसमेंट्स, क्राउड पीछे कुछ भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, एंड देन बाद में पूरा कंपोजिट। तो ये एक्चुअली आफ्टर इफेक्ट्स का काम है मोस्टली, बट आफ्टर इफेक्ट्स से भी ऊपर एडवांस टूल्स हैं, हुडनी, न्यूक, तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं, नॉट अ सिंगल बेसिक्स वन। ये सारा 3D सिमुलेशन में है, एंड देन उस हिसाब से कंपोजिट होता है। तो ये देखिए, कोई भी फिल्म आपको पसंद है तो उसका जाके आप एक बार शोरील देखिए, देन आपको समझ आएगा कि ये कैसे काम चल रहा है, ठीक है। देन अब जैसे फोर्स नहीं लगता, अगर आप फॉर्मली एक्टिंग कर रहे हैं, अगर आप डमी एक्टिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है वो इंप्रेशन ना आए। तो इसको भी देखिए ग्रीन स्क्रीन पहना के, इसको ग्रीन क्लॉथ पहना के, नॉट स्क्रीन, ग्रीन क्लॉथ पहना के उसके साथ फोर्सफुली इसको लड़ाया गया है, तो थोड़े ताकि इससे भी फोर्स लगे तो वो थोड़ा एक्टिंग ओरिजिनल हो, ठीक है। देन बाद में इनको रिमूव करके हटा दिया गया ताकि वो चीज इस तरीके से आए, ठीक है। तो अब आते हैं ग्रीन स्क्रीन वर्सेस, अगर आप देखें तो सिंपल कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, इन वर्सेस। यहाँ पे देखें ग्रीन कहाँ कहाँ यूज होता है। ये बेसिकली आपको जब भी आप शूट करते हैं तो उस इन्वायरमेंट के हिसाब से होता है। तो जहाँ पे भी ब्राइटनेस होती है और जहाँ पे कलर ज्यादा जरूरत होती है, और यहाँ पे देखें ग्रीन स्क्रीन ब्राइटर, और जहाँ पे ज्यादा लाइट वेट होता है वहाँ पे ग्रीन स्क्रीन यूज होता है। ब्लू स्क्रीन जो डार्कर इन्वायरमेंट होती है, जहाँ पे मोर लाइटिंग की जरूरत होती है, वहाँ पे यूज करते हैं ग्रीन। बेटर डिजिटल कैमरा जो भी होता है ग्रीन करते हैं, ये ब्लू कम करते हैं, ठीक है। फास्टर होता है रिमूव करना ग्रीन को, ठीक है, बट ब्लू में थोड़ा सा आपका
टफ होता है। बेस्ट फॉर मोस्ट मॉडर्न वीडियो प्रोडक्शन, यूट्यूब विल कॉपरेट वीडियोस, वीएफएक्स हेवी प्रोडक्शन सब्जेक्ट विद ग्रीन एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे कलर जब आप उस बैकग्राउंड को हटाते हैं तो कलर स्पिल कम होता है, इसमें थोड़ा ज्यादा फैलता है। ठीक है, क्लॉथिंग का सबसे मेन रिस्ट्रिक्शंस होता है कि जब आप ग्रीन स्क्रीन पीछे रखते हैं तो वहां पे एक्ट्रेस या एक्टर जो होते हैं वो ग्रीन कपड़े या उस तरीके के उस शेड्स में कुछ नहीं पहन सकते, बिकॉज जब आप ग्रीन स्क्रीन हटाएंगे तो वो क्लॉथ भी बेसिकली डिलीट हो जाता है, नॉर्मली वो पूरा पैटर्न या पूरा पिक्सल डिलीट हो जाता है। ठीक है, देन सेम गोज विद ब्लू। हेयर डिटेल्स इसमें अच्छे आते हैं और इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो बेस्ट फॉर यूज ज्यादातर अगर आप देखें तो ग्रीन स्क्रीन यूज होती है। वीएफएक्स और जहाँ पे ज्यादातर डिस्ट्रक्शंस काइंड ऑफ थिंग रहता है वहां पे इस तरीके से इन्होंने ब्लू स्क्रीन यूज किया है। अगर आप कोई यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन वर्सेस ब्लू स्क्रीन कोई भी यूट्यूब वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों यूज करते हैं। ठीक है, थोड़ा डिटेल में अगर आपको थ्योरेटिकल जाना है चल ले भाई। Quickly cut out subject from their background and compose them on top of something else. This allows us to put real people into unreal environments. In order to understand why this technique works so well, let's use the help of a color wheel. Human skin tones naturally does not contain any green or blue colors in it. Skin tones lives in this part of the color wheel. Greens and blues lives on the opposite side of the wheel. So when we're excluding them from the shot, we're not affecting skin tones. Theory sounds awesome. I wish it was that simple. So एक बार थोड़ा ये करिएगा, बाकी कल वाले क्लास में मैं ग्रीन स्क्रीन बताऊंगा। मीनवाइल मैं अभी प्रीमियर के कुछ फुटेजेस अपलोड कर रहा हूँ, अप्रोक्स 40 GB है। अब जितना टाइम लगता है एक बार देखते हैं, ठीक है। बाकी कल मैं ग्रीन स्क्रीन पे काम करूंगा, थोड़ा मल्टीकैम अगर मुझे फुटेजेस अभी मिल जाती हैं तो उस पर काम करेंगे, ठीक है। और आप सिनेकॉम देखें और कुछ कोई भी अपनी फेवरेट रील्स का प्लीज वो देखें, शो रील्स देखें। बंटी, हेमंत, मोहन सा, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, अब कुछ आप लोग उस स्टेज पे हैं जहाँ पे थोड़े से एडवांस एडिटिंग पे जा सकते हैं। ऑफकोर्स सिनेकॉम ही देखें, उस तरीके का फुटेज अरेंज करें एंड देन ट्राई करें। क्या कहते हैं? मैं करती वही करते थे, मैंने छोड़ दो तुम्हें। हाँ जी, हेलो, ठीक है, कल मिलते हैं फिर एक बार। मैं कल मैसेज कर दूंगा शाम तक या थोड़ा लेट इवनिंग तक। हेलो, ओके सर। सहजा एक बार प्लीज आप कल आप भी कुछ ट्राई करिएगा। सिस्टम इशू है तो थोड़ा उसको फिक्स करने का करिए। अगर बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, अगर टाइम लगता है तो जो मैंने बताया था सिनेकॉम, एक बार उसको प्लीज देखिए। और मैं रात तक अगर पॉसिबल मेरा अपलोड हो जाता है तो मैं एक लिंक शेयर करूंगा ग्रुप में। टॉपिक वाइज आप लोग वीडियो डाउनलोड करें एंड वो पूरी डीवीडीज होगी। ऑफ कोर्स थोड़ा सा ओल्डर वर्जन का है मेरे पास, बट ऑफ कोर्स वो बहुत हेल्प करेगा क्योंकि अपर वर्जन में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, एक दो ऑप्शंस ऐड होते जाते हैं। और जैसे इस तरीके के इफेक्ट्स हैं, कैसे एडिट करना, ठीक है। प्रीमियम सिनेकॉम बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं, बिकॉज इन लोग अपना खुद से सेटअप लगाते हैं, अपना खुद से रिकॉर्ड करते हैं, तो इनके पास फुटेजेस बहुत अच्छी होती हैं। तो ये अपना उस तरीके से जहाँ ये यही वाला मत देखिएगा, प्रीमियर का PR आइकन आ रहा होगा तो उसमें आप लोग बेटर है कि आप लोग इसमें प्लेलिस्ट में जाएं। जस्ट अ सेकंड, प्लेलिस्ट एंड सबसे नीचे इन्होंने प्रीमियर से ही बेसिकली स्टार्ट किया था। एंड सॉरी, प्रीमियर ये रहे, ठीक है। इसमें बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। प्रीमियर में पाते हैं तो ये आपने देखा है, क्रिएटिव वीडियो हैक्स है यहाँ पे, कैसे करना है, ट्रांजिशन इन एडोबे प्रीमियर प्रो, तो ये सब भी आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे प्लेलिस्ट। This video is what is Premiere Pro by Time-O-Matic Aberrations effects. Drag that to the adjustment layer. I'm going to start by 0 to 100 in the mid-torch transition, and this time it's best if you make it go fast. Moving on to the third glitch transition, and this time we're going to search for the VR glow and apply that to the adjustment layer. Start off by alternating the frame layout. You can let this change frame by frame, and this will already give you a flickering effect. The same thing with the loop, but let it change between random values.
that you're taking it through, and we're going to change ठीक है, तो एक बार ये चैनल पे प्लीज इतना फोकस हो सकता है करें, आपको 40-50% तो आप लोगों को आइडिया ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। मिलते हैं कल मोस्ट प्रोबेबली, नहीं तो मंडे कह रहा हूँ।